सुग्रीव राम के आदेश से वानर सेना को समुद्र के किनारे ले आया। सभी वानर सैनिक एक ही दिशा में देख रहे थे, समुद्र के उस पार चमकती लंका नगरी की ओर। तब जाम्बवान ने कहा, सीता माँ वहाँ है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए किसी को समुद्र पार करना होगा। हनुमान आगे बढ़े और बोले, मैं ही जाऊंगा और सीता माँ को ढूंढ लाऊंगा। हनुमान ने अपना रूप महाकाय कर लिया। एक ही छलांग में आकाश में उड़ते हुए समुद्र के ऊपर से निकल पड़े। कुछ दूरी जाने के बाद समुद्र में रहने वाली राक्षसी सिंहिका ने उनका रास्ता रोका, लेकिन हनुमान ने अपनी ताकत से उसे मार डाला और आगे बढ़े। आखिरकार हनुमान लंका के तट पर पहुंच गए। रात में उन्होंने अपना शरीर छोटा किया और चुपचाप नगर में प्रवेश किया। अंत में अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माँ को देखा। राक्षसियों से घिरी हुई, दुखी होकर बैठी, आँखों में आंसू और चेहरे पर राम की यादें। पेड़ की डाल से हनुमान ने धीरे से कहा, माँ, मैं राम का दूत हूँ, वह जल्द ही आकर आपको बचाएंगे। राम का संदेश प्रमाणित करने के लिए उन्होंने राम की अंगूठी दिखाई। सीता माँ प्रसन्न होकर अपने केश में रखा चूड़ामणि उन्हें राम के लिए दे दी। सीता माँ को ढांढस बंधाने के बाद हनुमान ने लंका में अपना पराक्रम दिखाने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका के वृक्षों को नष्ट कर दिया, रावण की राक्षस सेना और अक्षय कुमार का वध कर दिया। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध दिया। भक्तिभाव से हनुमान ने उसे स्वीकार कर लिया। रावण की सभा में वीरता पूर्वक खड़े होकर उन्होंने कहा, सीता माँ को राम को लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी लंका राम के बाणों से नष्ट हो जाएगी। क्रोधित रावण ने उनके पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान लंका की गलियों में कूदते फांदते महलों, शस्त्रागारों और रथशालाओं को जलाते गए। पूरी लंका अग्नि ज्वालाओं में घिर गई। अंत में हनुमान ने पुनः सीता माँ को प्रणाम किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर वानर सेना के पास लौट आए। उन्होंने चूड़ामणि राम को सौंप दी। राम की आंखों में आंसू चमक उठे और उनके हृदय में युद्ध का संकल्प भर गया। अब यह निश्चित था, रावण का अंत तय है। राम ने घोषणा की, अब हम रावण के राज्य पर आक्रमण करेंगे और सीता माँ को बचाएंगे।